ज्योतिष में स्नान से जुड़ा महत्व क्या है? किस मुहूर्त में करना चाहिए स्नान? किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान? स्नान से कैसे दूर होती है भाग्य की बाधाएं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। और आज के इस वीडियो में हम बहुत खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय है स्नान, नहाना। अब आप कहेंगे स्नान पर क्या चर्चा होने वाली है? स्नान पर दरअसल ये चर्चा होने वाली है कि अगर आप वक्त बेवक्त नहाते हैं, आपको लगता है कि चलिए सुबह नहीं नहाए हैं तो शाम को नहा लेते हैं, दोपहर में नहा लेते हैं। कई बार तो लोगों की शिफ्ट ऐसी होती है, क्योंकि सब नौकरी पेशा, ज्यादातर लोग नौकरी पेशा ही हैं, तो शिफ्ट ऐसी होने लगी है कि लोग उठते हैं 1 बजे और नहाते हैं, फिर 2 बजे और फिर 3 बजे की शिफ्ट करते हैं, फिर रात को 12 बजे आते हैं और फिर 1 बजे नहाते हैं। तो ये जो पूरी दिनचर्या होती है, ये किस तरीके से आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है और इन सब में स्नान का क्या महत्व है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले राकेश जी, मैं चाहूंगी कि ये जो विषय आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि ये बहुत अहम है, ये क्या वक्त होता है, किस वक्त नहाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अहम इसलिए है नम्रता जी, आपने कहा कि एक विशेष वर्ग है कि जो बंधन में है, हम उसको बंधन कहेंगे, कार्य बंधन कहेंगे, कर्म उसका पूजा है, तो हम उसको इससे छोड़ देते हैं। उसको छोड़ने के बाद भी मुझे लगता है कि यह विशेष वर्ग जो होगा वह पॉइंट कुछ % होगा, 1% का भी रेशियो इस वर्ग का नहीं है। इस कार्य क्षेत्र में नहीं है। अब बाकी लोगों के साथ कौन सा बंधन है, यह उनको पीड़ित करता है। अब स्नान के 3 मुख्य समय धर्मशास्त्रों में, पुराणों में बताए गए हैं। विशेष करके इनकी 3 वर्गीकरण इसको किया गया है। पहला जो है वह देव स्नान है। देव स्नान ब्रह्म मुहूर्त से लेकर, इसका एक समय अंदाजा अगर आप सामान्य घड़ियों से लगाएंगे तो प्रातःकाल 4:15 बजे 4:20 से लेकर 5:40 तक का इसका समय होता है। लगभग 1 से सवा घंटे का समय इसका होता है। इसको हम देव स्नान के कैटेगरी में रखते हैं। यही कारण है कि आप सब अक्सर सुनते हैं कि कुंभ स्नान में साधुओं ने स्नान किया और बिल्कुल प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में किया। कभी भी संत जो हैं वह ब्रह्म मुहूर्त के अलावा स्नान नहीं करेंगे, विशेष करके गंगा स्नान। और हमारी क्या प्रवृत्ति है, हम जब पहुंचते हैं दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे और कहेंगे अरे जी हम आ गए हैं, जैसे कि लगता है कि माँ गंगा पर एहसान कर रहे हैं कि हम आ गए हैं और लीजिए नहा ही लेते हैं। क्यों नहा लेते हैं भैया? आप एहसान थोड़ी ना करने जा रहे हैं उन पर। सही बात है। ठीक है, अगर आपको समय बंधन नहीं रख सकते हैं आप, तो आप एहसान भी मत करिए कि हम आ गए। अब आते हैं कि इस देखिए, यह समय जो है, ये तो मैं कहता हूं कि आम जीवन में भी लोगों को हो सकता है मुश्किल हो, देव स्नान करने में समस्याएं आए, क्योंकि हम हर किसी की लगभग 70% लोगों की लाइफस्टाइल, अब चाहे वो ग्रामीण हो चाहे वह शहरी क्षेत्र हो, वह लेट नाइट का हो गया है और सुबह प्रातःकाल उठकर 4 साढ़े 4 बजे स्नान करना हो सकता है समस्या हो। कुछ लोगों के साथ बच्चे हैं, कुछ और समस्याएं हैं, यह मैं मान सकता हूं। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण समय आता है नम्रता जी, वह है अमृत स्नान। अमृत स्नान को 5:30 बजे से लेकर इसकी जो घड़ी है वह 8:30 बजे के आसपास प्रातः काल तक, इसको ले लें कि सूर्योदय के 2 घंटे बाद तक हम इसको लेते हैं। इसको लगभग अनुमान लग जाएगा आपको कि 8 से 8:30 के बीच आ जाता है, क्योंकि अगर आपका सर्दियों में रहेगा, सूर्योदय लेट होता है, तो आप उसी से अनुमान लगा लीजिए कि 7:45 9 तक भी यह समय बेला पहुंच जाती है। इस बेला को अमृत बेला कहा जाता है और यह विशेष करके हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए जो गृहस्थ आश्रम में हैं, उनके लिए बहुत फलीभूत होती है। जिनके घर के मुखिया या जिनके घर की महिलाएं अगर इस अमृत बेला में स्नान करके और वह पूजा अर्चना घर में करती हैं, तो वह परिवार शांति और खुशहाली से प्रगतिशील होगा और प्रगति पर बढ़ेगा। उनके विकास में कोई अवरोध नहीं आएगा। हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस बढ़े उनके जीवन में, लेकिन उनके ऊपर माँ गंगा की और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की साक्षात कृपा होगी और अमृत बेला का स्नान
यह कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता देता है। और आप देखेंगे कि कुछ विशेष पर्व को अगर छोड़ दिया जाए तो जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं वह विशेष करके इसी समय में गंगा स्नान भी करने का प्रयास करते हैं। वह करते हैं कि इसी समय लेकर स्नान करके और सूर्य को अर्घ दे दिया जाए। तो अमृत स्नान का जीवन में बहुत ही महत्व है। अब आते हैं कि आपने एक शब्द कहा कि 1 बजे उठे और कहे चलिए हम नहा लेते हैं 2 बजे। तो 2 बजे या इसके बाद समय से जो नहाने वाले लोग हैं, यह समय लिया जाएगा गोधूल बेला तक, दिन डूबने तक। अब इस बेला में जो स्नान करते हैं इसको बोला जाता है हम राक्षसी स्नान, अच्छा। तामसी स्नान हम इस श्रेणी में रखते हैं। तामसी स्नान में क्या होगा, ऐसे लोगों की गलत इच्छा शक्ति बढ़ेगी, उनके अंदर दुर्गुण रोक नहीं पाएंगे। अब इसको कैसे आप कहें, कई चीज़ों में आप देखेंगे कि वह किसी चीज़ के वशीभूत हो जाते हैं, गलत आदतों के, चाहे वह चरित्र में दोष का हो, चाहे वह नशे के शिकार हो, चाहे वो क्रोध के शिकार होते जाएं। उनके अंदर तामसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति नम्रता जी आती जाती है और उनके स्वभाव को भी आक्रामक करती है और कहीं न कहीं उनके परिवार में, उनके घर में, उनके जीवन में नकारात्मकता का वास यह स्नान कराता है। तो विशेष करके हमारे आपके जैसे गृहस्थ जीवन में जिनके साथ बंधन नहीं है, उनको प्रयास करना चाहिए कि समय से बेला का स्नान किया जाए, क्योंकि यह जितना शुभ है, हम कहते हैं, हम सामान्य जीवन में इसको कहते हैं कि हम बाह्य शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं। नहीं, स्नान का विशेष महत्व है, स्नान का एक विशेष महत्व ग्रहीय दृष्टिकोण से रखा गया है। अगर आप समय से अंतराल से अगर विशेष मुहूर्त में स्नान करते हैं और सूर्य अर्घ देते हैं तो आपके लिए आपके पिता भाव को मजबूती मिलेगी, आपके संतान सुख को मजबूती मिलेगी और इसके साथ साथ पैतृक सुख का भाव, पिता से मिलने वाला भाव, चाहे वह आपके पिता से आपको हो, चाहे आपके द्वारा अपने बच्चों को हो, वह मजबूत होता है और उसमें प्रकांड तरीके से वृद्धि होगी और महासुख का भोग वह व्यक्ति करता है। और ऐसे व्यक्ति के लोग, ऐसे स्नान करने वाले गृहस्थ जीवन के गृहिणियां और लोग करते हैं नम्रता जी। तो देखिए, स्नान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम करते ही हैं, लेकिन हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं। हम ये सोचते नहीं हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कितना सकारात्मक या फिर नकारात्मक इफ़ेक्ट डाल सकता है, और ये हम सबके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपने समझा होगा कि स्नान हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, और या फिर मुझे कहना चाहिए सही वक्त पर स्नान कितना ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सब के अलावा कुछ और अगर आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके राकेश जी से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी सवाल छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि राकेश जी सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और वहीं पर आपका जवाब आपको मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक बार फिर से नमस्कार।